नमस्कार साथियों, क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से मैं गौरव भीम मानव भवन कुल्ली खेड़ा मजरे अहमा मऊ लखनऊ में मौजूद हूँ। आज बुद्ध जयंती है। मैं मानवता अधिक्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश के संरक्षक रमाशंकर भीम एडवोकेट जी से मैं बात कर रहा हूँ। स्वागत है, आपका स्वागत है। क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से आपने जो वार्ता की पेशकश की है सामाजिक न्याय महासभा की ओर से, मानवतावादी दल की ओर से, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भीम जी, आज इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम पूरी दुनिया को और सारे दर्शकों को, चूँकि पूरी दुनिया में सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री, मानव मानव में समानता, जीवों पर दया का जो पाठ तथागत गौतम बुद्ध ने भारत की धरती से पूरी दुनिया को पढ़ाया और आज उनका जयंती है, उनका अवतरण दिवस भी है और आज ही उनका परिनिर्वाण दिवस भी है। इस मौके पर हम पूरे देशवासियों को, पूरे दुनिया के उनके अनुयायियों को, उन लोगों को जो सत्य, अहिंसा और शांति पर विश्वास रखते हैं, बुद्ध जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज ही के दिन मैं सामाजिक न्याय महासभा के बारे में भी कुछ जानकारी आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहता हूँ। सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष जी कहाँ हैं? सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष आदरणीय रामब्रज रावत जी लगातार उनको लगभग हमारे साथ एक कार्यक्रम में गए थे जयंती खेड़ा, और वहाँ से लौट के आए। उसके बाद से उनको टाइफाइड हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है। मेरे से फ़ोन पर आज बात हुई, 2 राउंड हमारी उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि भीम जी, जो हमारी आपके बीच में जो सहमति बन रही है उस सहमति को आप सार्वजनिक कर दीजिए। तो उनकी अनुपस्थिति में जो कि सामाजिक न्याय महासभा है उसको हम आगे कैसे चलाएंगे और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, रामब्रज रावत से हमारी पूरी सहमति हो गई है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशवराम गौतम जी का परसों एक्सीडेंट हो गया है, अचानक घर में गिर गए बिस्तर से और उनकी कमर में चोट आ गई है, वो चलने फिरने में लाचार हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई है। हमारे 1-2 साथी अभी और आने थे, उनको मैंने रोक दिया है और जो लोग आ जाएंगे उनसे हमारी बातचीत होती रहेगी। हम अभी 2 मिनट में मैं आपको सामाजिक न्याय महासभा के बारे में बता रहा हूँ। रामब्रज रावत जी जो कि समीक्षा अधिकारी रहे हैं सचिवालय के और एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हर मुद्दे पर चाहे मौका बेमौका हमेशा समाज के बीच में खड़े रहते हैं। मेरे साथ भी छेदालाल साथी जी के घर गए थे, वहाँ से जब तबीयत खराब हुई तो आज मेरी सुबह बातचीत हुई तो जो सहमति बनी, उन्होंने चाहा कि अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष लोकल होना चाहिए, स्थानीय लखनऊ के एड्रेस का होना चाहिए, जिससे कि आपस में मेल मिलाप भी बना रहे। और उन्हीं का ही निर्देश था कि केशवराम गौतम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष से हटा के प्रदेश का महासचिव नियुक्त कर दिया जाए। और इस तरीके से जो सहमति हमारी उनके बीच में बनी, और ये भी सहमति बनी कि नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने का काम किया जाए। तो केशवराम गौतम से ज़्यादातर लोग परिचित हैं, उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। और हमारे साथ में अमरीश कुमार जी हैं जो कि मानवाधिकार सुरक्षा परिषद में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने लगातार 3 साल तक बखूबी निभाया जब मैं अध्यक्ष था उस कार्यकाल में। तो ये अमरीश कुमार एडवोकेट जी, आपको फिर वही जिम्मेदारी दी जाती है कोषाध्यक्ष की। और इसी क्रम में हमारे साथी सियाराम एडवोकेट जी मौजूद हैं। सियाराम जी आप शिक्षा मित्र हैं, अध्यापक हैं और समय समाज के लिए गाहे बगाहे देते ही रहते हैं जितना इनसे हो सकता है। मानवाधिकार सुरक्षा परिषद में प्रदेश के महासचिव रहे, आजीवन सदस्य हैं। अमरीश कुमार जी भी आजीवन सदस्य हैं। तो सियाराम रावत जी को भी संयुक्त सचिव प्रथम की जिम्मेदारी सियाराम रावत जी को दी जा रही है। हमारे सामाजिक न्याय महासभा में चूँकि एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष मध्य, जिनके लिए अभी भी रामब्रज रावत जी और हम दोनों लोग ये चाहते हैं कि अपने पुराने साथी जो लोग अभी छठे बिछुड़े हैं,
जुड़ना चाहेंगे तो अभी उन पदों को नहीं भरा जा रहा, उनको खाली छोड़ दिया गया है। संयुक्त सचिव के 3 पद रहेंगे, जिनमें से और उपाध्यक्ष के 2 मध्य के पद रहेंगे और 1 कनिष्ठ उपाध्यक्ष का रहेगा। तो ये विनोद कुमार रावत जी हैं, इनका गांव जबरौली है, मोहनलालगंज क्षेत्र में जबरौली है। अध्यापक हैं आप, आपके पिताजी भी अध्यापक रहे हैं। तो ये मोहनलालगंज में कांग्रेस का जो संगठन है उसके ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन सामाजिक न्याय महासभा में ये काम करेंगे और सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश का आपको कनिष्ठ उपाध्यक्ष घोषित किया जाता है रामब्रज रावत की सहमति से। मैं जो काम कर रहा हूँ वो रामब्रज रावत के बिहार पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं संरक्षक हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन रामब्रज रावत जी ने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली ही थी, ये अध्यक्ष पद के लिए तैयार ही उस सूरत में हुए थे कि हम सब लोग सहयोग करेंगे। उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल रखा है, बेड रेस्ट पे हैं और आज की बैठक की पूर्व सूचना दी गई थी। मैत्रेय बुद्ध विहार में कार्यक्रम होना था, लेकिन सुबह से लेके आज तक किन कारणों से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो ऐसी स्थिति में घर पे ही कार्यक्रम करना पड़ा। विनोद कुमार जी को कनिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त करने के क्रम में अभी साथी मनोहर लाल जी हैं। मनोहर लाल जी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब तो इस समय वन विभाग में कनिष्ठ सहायक हैं, वरिष्ठ सहायक हैं। और इससे पहले एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हेड क्लर्क जिसको बोला जाता है, बड़ा बाबू या प्रभारी कह लीजिए, प्रभारी तो पद में लोग दूसरे होते थे, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाते रहे। तो मनोहर लाल जी को सामाजिक न्याय महासभा का जो है लेखा निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा, किया जा रहा है। और इस पर सहमति रामब्रज रावत की, हमारी सहमति, दोनों लोगों की सहमति है। ये इसके साथ में तेज नारायण जी, इनका गांव जो है जमालपुर ददरी है, पेशे से किसान हैं और ये ऐसे गांव को बिलोंग करते हैं जहां हमारे क्रांति के जंग के सहयोगी साथी रामखेल निराला जी, जो कि मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के लंबे समय तक पदाधिकारी रहे, उसके बाद अब मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और स्वयं भी एक सामाजिक संस्था सामाजिक चेतना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी सहमति से तेज नारायण को सामाजिक न्याय महासभा का उत्तर प्रदेश का संयुक्त मंत्री तृतीय नियुक्त किया जाता है। सियाराम रावत जी को संयुक्त सचिव प्रथम नियुक्त किया गया, महासचिव के बाद की जिम्मेदारी, और उसके बाद आपको संयुक्त सचिव तृतीय नियुक्त किया गया। एक संयुक्त सचिव का पद अभी भी रिक्त रखा गया है। अभी ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे पुराने साथी हैं, अब विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं, कई संगठनों में हैं, तो उन लोगों को भी हम चाहेंगे कि वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य या कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य में समायोजित कर लिया जाए। एक जानकारी और देना चाहेंगे आप सबको कि एक जो लंबे समय तक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय में और मानवाधिकार सुरक्षा परिषद में जिनकी संरक्षक की जिम्मेदारी थी, केशव राम गौतम से लगातार उनका संपर्क रहता है और उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है कि किसी सामाजिक संगठन को आप लोग चलाइए और हमको भी जिम्मेदारी दीजिए। तो रामब्रज रावत से भी हमारी सहमति है, इसमें कोई दो राय नहीं दोनों लोगों की। और जैसे ही ये हम लोगों से बातचीत हो जाएगी, कोरोना जैसे ख़त्म होगा प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी से, तो प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी नंबर 1 के संरक्षक रहेंगे, सबसे वरिष्ठ संरक्षक सामाजिक न्याय महासभा के रहेंगे। बाकी बाबू रामदास जी संरक्षक हैं, मैं संरक्षक हूं। और लेकिन एक घोषणा करते हुए बड़े आपसे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा ये सामाजिक संगठन बिना किसी राजनीतिक सामाजिक वैचारिक भेदभाव के या वैचारिक आस्था या व्यक्तिगत आस्था को परे रखकर सबके लिए निःशुल्क अनिवार्य सस्ती शिक्षा, सस्ती चिकित्सा, अच्छा वातावरण, सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अच्छी सड़कें, अच्छी रेल यात्रा, अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई, इसके लिए संघर्ष करेगा। अच्छा वातावरण, अच्छे पर्यावरण के लिए हम लोग सामाजिक आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएंगे, जो अभी ठीक से लोग उठा नहीं पा रहे हैं।
किन्हीं कारणों से या तो अलग अलग संगठनों में बढ़ गए, या फिर मैं अपने आप को मान के चल रहा हूँ कि मैं खुद जब से मैंने मानवतावादी क्रांति दल बनाया तो हर सामाजिक लड़ाई को मैं मानवतावादी क्रांति दल के बैनर के नीचे लड़ता रहा हूँ। मुझे दुख हुआ कि बहुत सारे लोग हमारे जो सहयोग करना भी चाहे तो सामाजिक संस्था या अलग राजनीतिक दल होने के नाते वो सहयोग नहीं कर पाए। इसीलिए हमने चाहा कि जो पहला उद्देश्य था मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का, ये सामाजिक न्याय महासभा में किसी भी राजनीतिक दल का आदमी इसका पदाधिकारी हो सकता है, लेकिन इस संस्था का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाएगा। ये संस्था हर सामाजिक मुद्दे पर सबको जोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाएगी और समाज के लोगों को न्याय देने का काम करेगी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी पदाधिकारियों को रामब्रज रावत का आशीर्वाद, रामब्रज रावत की तरफ से आशीर्वाद देते हुए, अपनी तरफ से भी आशीर्वाद देते हुए और सबसे ये अपेक्षा करेंगे कि आपको जो नई जिम्मेदारी सामाजिक क्रांति की दी गई है वो सामाजिक क्रांति की जिम्मेदारी आप लोग बखूबी निभावेंगे। और इस मौके पर एक बार और हम चाहेंगे कि आप लोग आज 26 मई है और आज की तारीख में पूरे देश के किसान काला दिवस मना रहे हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम भी एक बार नारा लगाएंगे, हम भी एक बार खड़े होकर नारा लगाएंगे किसानों के समर्थन में। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जब तक कानूनों की वापसी नहीं, किसानों की घर वापसी नहीं। जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं, तब तक जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं, किसानों की घर वापसी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।